5 स्टार मेंस वियर हौजरी आइटम्स भी इसी दुकान में दस्तयाब हैं। चंद्रमालेश्वर सर्कल, रायचूर। ये राज नहीं मासूम भाई, ये हमराज है। हमराज टेक्सटाइल एंड टेलर्स। रायचूर की 2 लावारिस सड़कें हैं जिनका कोई वारिस नहीं। नाज़रीन आदाब, A1 टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। नाज़रीन, रायचूर शहर की 2 अहम सड़कें टिपू सुल्तान रोड और मछली बाजार रोड, ये 2 सड़कें गुज़िश्ता 2-3 सालों से तामीर के मराहिल से गुजर रही हैं। ये दोनों सड़कों की अपनी जगह एक अहमियत हासिल है। रायचूर शहर की टिपू सुल्तान रोड इंतहाई अहम सड़क मानी जाती है। ये वो सड़क है जो BO दफ्तर से ज़िला पंचायत दफ्तर को जोड़ती है। यही वो सड़क है जो बल्दिया दफ्तर को डिप्टी कमिश्नर दफ्तर से जोड़ती है, और यही सड़क है तालुका पंचायत से ज़िला पंचायत को जोड़ती है, कोर्ट कॉम्प्लेक्स को जोड़ती है। इतनी अहम सड़क गुज़िश्ता 2-3 सालों से तामीरी मराहिल से गुजर रही है। और इसके अलावा रायचूर शहर की एक और अहम सड़क मछली बाजार रोड, जहाँ पर 2 साबिका अरकान असम्बली के मकान हैं, जहाँ पर साबिका वफ़ सदूर के मकान हैं। इस तरह कई अहम सियासतदानों के मकान इसी सड़क पर से होकर गुजरते हैं। इसके अलावा ये एक तिजारती सड़क भी कहलाती है, जहाँ पर फ्रूट मंडी भी है और दीगर कई तिजारती अहम चीज़ें यहाँ पर वाक़ा हैं। ये 2 अहम सड़कें गुज़िश्ता कई दिनों से तामीरी मराहिल से गुजर रही हैं, जिसकी वजह से आवाम को काफ़ी दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं। किसी भी सड़क की तामीर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का वक्त लिया जाता है, और ये बताया जाता है कि किसी भी सड़क की तामीर से पहले उसका टेंडर होता है। टेंडर होने के बाद जो भी गुत्तेदार होता है उसको एक मियाद मुकर्रर करके दी जाती है कि इतने वक्फे में ये काम मुकम्मल करके दिया जाए। अगर उतने वक्फे में वो काम मुकम्मल नहीं किया जाता है तो गुत्तेदार की बिल में रकम काटी जाती है और उसे ब्लैक लिस्ट में शामिल किए जाने का भी अंदेशा लाख रहता है। लेकिन इन 2 सड़कों को देखकर ऐसा लगता है कि ये 2 रायचूर की अहम सड़कें नहीं, बल्कि ये रायचूर की 2 लावारिस सड़कें हैं जिनका कोई वारिस नहीं। जब मियाद की बात की जाए तो 6 माह की मियाद मुकर्रर की जाती है, लेकिन 2 साल से ज़ायद का अर्सा गुजरा, इन सड़कों की तकमील अभी तक अमल में नहीं लाई गई, जिसकी वजह से यहाँ के लोग किस तरह जी रहे हैं खुद उन्हें ही पता नहीं। कभी यहाँ पर गड्ढा खोदा जाता है, फिर उसको पाटा जाता है, फिर गड्ढा खोदा जाता है, वहाँ पर बिंचे डाले जाते हैं, कभी नालियाँ खोदी जाती हैं, फिर नालियों का काम चलता है। इस तामीरी मरहले के दौरान सड़कों पर गंदा पानी ठहरा हुआ होता है, चलना फिरना दुश्वार हो जाता है, और बिंचे बिछाने के बाद यहाँ पर गाड़ियों का गुजरना मुश्किल हो जाता है। इन सारी तकालीफ को आवाम मुसलसल झेल रही हैं। ज़िला इंतज़ामिया इस सिलसिले में बिल्कुल खामोश है। जब जब आवाम को तकलीफ़ होती है तो वो एहतजाज पर उतर आती है, एहतजाज किया जाता है, एक मेमोरेंडम पेश किया जाता है, कभी रुकन असम्बली से मुलाकात की जाती है, कभी बल्दिया सदर से मुलाकात की जाती है, कभी बल्दिया कमिश्नर से मुलाकात की जाती है। लेकिन जब जब ये मुलाकातें होती हैं तब थोड़ा सा काम शुरू किया जाता है, लेकिन 2-4 दिनों के बाद फिर काम बंद हो जाता है, जिसकी वजह से हमने यही कहा कि ये सड़कें लावारिस हैं। इसके कौन जिम्मेदार हैं इसका कोई पता नहीं है। ये टेंडर किसके नाम पर हुआ था, इसका गुत्तेदार कौन है, किसी को पता नहीं। गुत्तेदार ने फिर किसको सब कॉन्ट्रैक्ट दिया है, इसका किसी को पता नहीं। ना ही इस तरफ ज़िला डिप्टी कमिश्नर की तवज्जो है, ना रुकन असम्बली की तवज्जो है, ना बल्दिया सदर की तवज्जो है, ना बल्दिया कमिश्नर की। इन सड़कों को बिल्कुल ऐसा छोड़ दिया गया है जैसे कि ये कोई लावारिस सड़कें हैं, इनका कोई वारिस ही नहीं है और इनका कोई पूछने वाला ही नहीं है। लेकिन इस तरह लावारिस छोड़ दिए जाने से आवाम को कितनी तकलीफ हो रही है इसका अंदाज़ा किसी को नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि एक मरतबा फिर इन सड़कों की तामीर के लिए काम फिर से शुरू होगा और जल्द अज जल्द ये सड़कें अपने तकमील को पहुँचेंगी।